नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे और नारेबाजी के बीच कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया की तबीयत बिगड़ गई। इस बीच स्पीकर ने आधे घंटे के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी और सदन में डॉक्टर को बुलाया गया। गौरतलब है कि सोमवार को धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का निलंबन रद्द करने पड़ रहे हैं और कानून मंत्री जोगाराम पटेल का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री मदन बिलावर ने कहा, भाजपा विधायक ललित मीणा के सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस के राज में मिड डे मील में करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है। बच्चों के मुंह से दूध और मिड डे मील छीना गया, इसकी जांच होनी चाहिए। बांग्लादेश में चल रही हिंसा और असर दिल्ली के कारोबार आने वाले समय में दिखाई पड़ सकता है। भारत एक तरह से आयात और निर्यात वाला पार्टनर देश है, लिहाजा रेडीमेड कपड़े समेत सूती धागा, सूती कपड़े और तैयार कपड़ा, मसाला, फुटवेयर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, यहां तक कि फैंसी टोपी के कारोबार भी असर पड़ रहा है। संजय दत्त और अजय देवगन एक जोड़ी एक बार फिर से पर्दे पर दिखने वाली थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। दोनों सन ऑफ सरदार 2 में नजर आने वाले थे, जो साल 2012 में रिलीज हुए सन ऑफ सरदार का सीक्वल है। इसकी वजह यह है कि संजय दत्त इस फिल्म से बाहर हो गए। देश में अभी भारी बरसात का दौर जारी है। बरसात की वजह से कई घटनाएं हो रही। दिल्ली में बीते दिनों भारी बारिश की वजह से हादसा हो गया था। एक बार फिर से मानसूनी बरसात की वापस हो रही, लोगों को उमस और भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को जिम्बाब्वे और श्रीलंका दौरे पर दमदार प्रदर्शन का फायदा मिला। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने उन्हें जुलाई के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित किया। वहीं महिला टीम से स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा को इस अवार्ड के लिए चुना गया। दोनों ने हाल ही में श्रीलंका की मेजबानी में हुए महिला एशिया कप में अपनी छाप छोड़ी थी। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार के बाद अब बारिश झारखंड के लोगों के लिए आफत बन रही। राज्य में 2-3 दिन से हो रही लगातार बारिश से चारों ओर तबाही मचने लगी है। कई सड़कें बह गई तो कई जगह पेड़ उखड़ गए। इसके अलावा कई इलाकों में तो मकान तक गिर गए हैं। जगह जगह हुए जलभराव से बाढ़ जैसे हालात हैं। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही। हालांकि अब तक राज्य में किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं मिली। तस्वीरों में देखिए कैसे झारखंड में बारिश ने लोगों को बेहाल कर रखा। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने मंगलवार को आपदा प्रभावित, बाढ़ प्रभावित समेत और गानवी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों से भी बात की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में कंगना रनौत ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कंगना ने कहा, राज्य सरकार की हालत सभी को पता है। पिछली बार के विस्थापितों से वादा किया था कि केंद्र से जो फंड आया उससे 7-7 लाख सभी को दिए जाएं। क्या वो 7 लाख मिला? गांव के लोग खुद अपने हाथों से पुल बना सिर्फ 5,000 रुपए के स्टाम्प शुल्क के साथ अपनी अचल संपत्ति को रक्त संबंधियों के नाम करने की बड़ी सहूलियत देने के बाद उत्तर प्रदेश में अब पारिवारिक विभाजन और व्यवस्थापन में बड़ी सुविधा मिलने जा रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि एक परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के बंटवारे और जीवित व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को अपने परिजनों के नाम किए जाने पर दे स्टाम्प शुल्क भी 5,000 रुपए तक किया जाए है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय ऑटो कंपनियां जल्द ही देश में 100% एथेनॉल से चलने वाली कारों और दोपहिया वाहनों का उत्पादन करेंगी। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर पूरे देश में बेचा जा रहा। साथ ही उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब वाहन निर्माता फ्लेक्स फ्यूल तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिससे एक कार पेट्रोल और एथेनॉल दोनों पर चलाई जा सके। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।